दोस्तों आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि आपके हर एक सवाल का जवाब देता है अगर उस सवाल का जवाब इसके डाटा में स्टोर होता है। यहाँ तक कि बुद्धिमान लोग भी अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करते हैं। आज चैट जीपीटी के यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारत भी चैट जीपीटी की तरह मेड इन इंडिया भारत जीपीटी बनाएगा, जो कि बिल्कुल चैट जीपीटी के जैसा होगा और ये भी हर सवाल का जवाब देगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैट जीपीटी ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत अपना खुद का भारत जीपीटी कब लॉन्च करेगा, भारत की कौन सी कंपनी भारत जीपीटी बनाएगी, क्या इसके लिए भारत किसी देश से टेक्नोलॉजी मांगेगा या हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी पहले से अवेलेबल है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा चैट जीपीटी के बारे में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर में विकास। दरअसल दोस्तों 30 नवंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में, जिसे अमेरिका का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, वहीं पर चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के कुछ समय बाद चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं, उन्होंने कहा था कि सिर्फ अमेरिका जैसे विकसित देश ही ऐसे एआई बेस्ड चैट बोट को बना सकते हैं, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ऐसा कर पाना, चैट बोट बना पाना ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फाइनली अब भारत भी इस फील्ड में एंटर कर चुका है। भारतीय कंपनियां रिलायंस जियो ने IIT बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप किया है और इस ज्वाइंट वेंचर के जरिए IIT बॉम्बे और जियो साथ मिलकर के भारत जीपीटी बनाएंगे, जो कि चैट जीपीटी को टक्कर देगा। हालांकि अगर चैट जीपीटी की बात करें तो जब ये लॉन्च किया गया था तो इसमें ज्यादा फीचर्स नहीं था और ये बिल्कुल फ्री था, लेकिन अब तक इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी है। आज इसका पेड और फ्री दोनों वर्जन मौजूद है। चैट जीपीटी के लेटेस्ट वर्जन में इमेज स्कैन कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी का एक और फीचर है जिसे जनरेटिव एआई कहा जाता है। अभी चैट जीपीटी में लोग सबसे ज्यादा जनरेटिव एआई का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके हेल्प से लोग नए इमेज क्रिएट करते हैं, जो कि लोगों को अट्रैक्टिव करता है। आपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियोज और इमेज को देखा होगा जो कि हाई क्वालिटी में होता है। ये सभी फोटो एआई से जनरेट किया जाता है। तो चैट जीपीटी एआई इंडस्ट्री के लिए एक रिवॉल्यूशन है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। और भारतीय कंपनी रिलायंस जियो भी चैट जीपीटी जैसे ही कोई एआई चैटबॉट बनाना चाहती है। अभी जो भी इंडियंस है या जो भी लोग हैं वो चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। इससे अमेरिका को फायदा हो रहा है। अब भारत सरकार चाहती है कि ये फायदा हमारी कंपनियों को हो और हमारा पैसा बाहर नहीं जाए बल्कि भारत में ही रह जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत जीपीटी में सेम फ्यूचर होगा, भारत जीपीटी का यूज कैसे किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा गाइस। चैट जीपीटी में जब कोई इमेज जनरेट होता है तो 3 या 4 इमेज डाउनलोड होने के बाद ये सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम लेने के लिए बोलते हैं। और चूंकि ये अमेरिका की कंपनी है इसलिए डॉलर में पेमेंट डिमांड करते हैं। इसका प्राइस भी ज्यादा होता है। लेकिन जब रिलायंस जियो जैसी कंपनी मेड इन इंडिया भारत जीपीटी बनाएगी तो हो सकता है कि चैट जीपीटी की तुलना में कम पैसा लिया जाए, कम प्रीमियम की डिमांड करे या एआई जनरेटिव फोटो सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि ज्यादा प्रोवाइड करे। इससे लोग चैट जीपीटी को छोड़कर भारत जीपीटी का यूज करने लगेंगे। हमारे यहाँ इंटरनेट भी सस्ता है, इसलिए कंपनी को ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसके अलावा कुछ महीने पहले ही भारत सरकार ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। DRDO और बाकी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे तैयार किया है ताकि हमारे कंप्यूटर्स को साइबर अटैक से बचाया जा सके। पहले हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते थे, लेकिन माया OS के लॉन्च होने के बाद जल्दी सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माया OS में रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब तक भारत के डिफेंस सेक्टर में विंडो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था, लेकिन अब जितने भी सरकारी काम होंगे सभी जगह माया OS को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। चूंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडियन होगा तो इसको हैंडल भी अपना प्यारा भारत करेगा। इससे हमारे मिलिट्री का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लॉस होने का कोई खतरा ही नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि 2024 में से आर्मी के हर एक सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार का टारगेट है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माया OS बिल्कुल विंडोज की तरह काम करेगा, बट इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होगा क्योंकि ये मेड इन इंडिया है। सरकार माया OS का यूज करके साइबर अटैक को कम करना चाहती है। जो भी डाटा ब्रेक हो रहा है, डाटा चोरी हो रहा है, इन सब को सरकार कम करना चाहती है। अभी क्या है कि जो भी आप विंडो यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर, उसका सारा डाटा किसके पास है, अमेरिका जैसे कंट्रियों के पास। अब वो आपका डाटा बेच रही है या नहीं बेच रही है ये तो आपको नहीं पता है। इन्हीं चीजों को निपटाने के लिए सरकार ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। हो सकता है कि जल्दी सरकार विंडोज को बैन कर देगी और माया OS को हर जगह यूज किया जाएगा। और ये जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा डाटा चोरी हो रहा है। जिसको आपने कभी अपना नंबर नहीं दिया उन सारे कंपनी वालों का मैसेज आते रहता है, ये लीजिए वो लीजिए, ये लोन वो लोन। तो उनको नंबर कहाँ से मिला? इन्हीं डाटा लीक की वजह से उनके पास हमारा डाटा चला जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है गाइस? क्या भारत सरकार जो चैट जीपीटी को हटा करके भारत जीपीटी बना रही है, क्या लोग उसका यूज करेंगे? और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करना चाहिए? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप कि गाइस आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आने वाले 1-2 सालों में क्या क्या चेंजेस होने वाला है, कैसे हमारा एंड्रॉइड सिस्टम काम करेगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।